ये जो मजदूरी करते हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। अब धूप जब होता है तो छुट्टी, बारिश जब होता है छुट्टी, क्या करेंगे? यहाँ के टीचर भी मजबूर है। ये गुरुकुल नहीं बल्कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बमोरा है, प्रखंड विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर। यहाँ पे देखिए ये सब जो बच्चे हैं पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर है। अब सवाल ये उठता है कि जब धूप होता है तब क्या करते हैं, जब बरसात होता है तब क्या करते हैं, तो वो भी जानकारी देंगे। पहले देखिए यहाँ पे पढ़ते कौन है, किसके बच्चे पढ़ते हैं? अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड जो है यहाँ पे है, ये रास्ता हुआ करता है। ये जो है रास्ता मुख्य सड़क से जोड़ती है और ग्रामीण जो है इसी सड़क से जाते हैं। बच्चे इधर रहते हैं, इधर ब्लैक बोर्ड है, बीच से जो है जो भी गाड़ियां आएगी वो जाएगी। शर्म आना चाहिए भ्रष्ट अधिकारियों को, शर्म, क्योंकि आपके बच्चे तो एसी में पढ़ते हैं। कौन सा क्लास है मैम? दूसरा क्लास। दूसरी क्लास है जी। कहाँ से कहाँ तक दूसरा क्लास है? यहाँ से लेके यहाँ, मतलब इस कुर्सी तक दूसरा क्लास है, यहाँ तक दूसरा क्लास है। मतलब देखिए यहाँ पे क्लास वाइज नाम नहीं है, 2 कुर्सी रखा गया, वहां से लेके यहाँ तक दूसरी क्लास है। अब एक चीज हम मैम जानेंगे, जो आप जहाँ पढ़े थे क्या वहाँ पे ऐसी पढ़ाई होती थी? नहीं सर, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अच्छी व्यवस्था थी। फूटा था लेकिन खपरेल का था, लेकिन हाँ, व्यवस्था व्यवस्था अच्छा था ना? जी सर। अब यहाँ पे आप पढ़ा रहे, कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा? मजबूरी में तो मजबूरन बस तो पढ़ाना ही ना पड़ेगा, लेकिन अच्छा थोड़े लगता है सर। बच्चों को जब धूप होता है तब उसको दिक्कत होता है, बच्चा को बारिश में फिर अंदर ले जाना पड़ता है, बहुत तरह की कठिनाइयाँ होती है ना। ये तो भगवान भरोसे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देव स्थल है, यहाँ पे मंदिर है और ये भगवान का ही मतलब देन कहिए। जो ये पेड़ जो है इतना सुंदर छाया दे रहा है, जो धूप में तो बचा हो जाता है लेकिन बरसात में नहीं हो पाता है। और ये कब टहनी गिर जाएगा उसका पता नहीं, कोई पता नहीं है सर। चलिए ठीक है, यहाँ से दूसरी क्लास है, यहाँ के बाद कौन सा क्लास स्टार्ट? 5वीं क्लास। पापा का क्या नाम है बुआ? नाम सही। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अफ्ताब। मोहम्मद अफ्ताब। चलिए ये कौन क्लास में पढ़ते हो? 5 में। चलिए अब यहाँ देखिए, एक तो हो गया, 2 क्लास आपको दिखाए। ये कौन सा क्लास है ये भी हम आपको बताएंगे। ये कौन सा क्लास है? पहला है सर। पहला क्लास है। अच्छा, आप कहाँ से आए, कहाँ घर है आपका? मेरा बक्सर जिला घर है। आप ऐसा व्यवस्था मतलब ऐसे व्यवस्था में शिक्षा लिए हैं? नहीं लिए हैं, लेकिन यहाँ बच्चा कर रहा है तो अब यहीं पे एडजस्ट हुआ है। लेकिन सुविधा चाहिए बच्चों के लिए, कम से कम भौतिक संसाधन इतना होना चाहिए कि बच्चे एडजस्ट करें अपना। पढ़ सके। क्योंकि अब यहाँ के बच्चे तो ब्लैक बोर्ड देख लेंगे, अब पीछे के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये एकदम जो पहला पायदान है, पहले पायदान पे और पहली क्लास है। अब यहाँ के बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे? क्योंकि ब्लैक बोर्ड वहां पे है और छोटे छोटे बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे युद्ध स्तर पे कार्य करना होता है इनको समझाने। अब ये कौन सा क्लास है ये हम आपको बताएंगे, यहाँ के टीचर कौन है इनसे मिलाएंगे। तो आखिर यहाँ क्यों विद्यालय क्यों नहीं है? विद्यालय है तो विद्यालय टूटा हुआ क्यों है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या आप इंतजार कर रहे हैं 4 लाख का चेक देने के लिए? कोई दुर्घटना हो जाए, ये टहनी गिर जाए तो फिर क्या होगा? आइएगा सहानुभूति में 4 लाख का चेक दे दीजिएगा, हो गया। यही इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहे डीओ हो बीए हो, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? गाड़ी से जाते होंगे, एसी क्लास में जाते होंगे। मजदूर के बच्चे यहीं पढ़ेंगे, इसीलिए है लाख का लाख रुपया, करोड़ों का करोड़ रुपया विद्यालय के लिए आ जाता है, लेकिन जमीन के लिए नहीं आता है। इस पे भी चर्चा करेंगे। पापा तुम्हारा क्या नाम है बुआ? राधा। किस क्लास में हो? 5वां में। 5वां में। पापा क्या नाम है? गणेश। क्या गणेश? गणेश पासवान। गणेश पासवान। तो देखिए और भी हम बताते हैं, आपके पापा क्या नाम है? हरिराम पासवान। हरिराम पासवान। अच्छा, ये कौन सा क्लास है? 5 क्लास है। इसका ब्लैक बोर्ड यहीं पे है जी। चलिए तुम भी 5 में ही हो, तो ये कौन सा क्लास है? 5 क्लास है। क्या नाम है? आकृति कुमारी। पापा का नाम? मिस्टर श्रवण ठाकुर। और देखिए ये पेड़ है, जो पेड़ ही विद्यालय कह सकते हैं। और चारों तरफ हमको शर्म भी आ रहा है, हंसी आ रहा है यहाँ की व्यवस्था पे, और शर्म आ रहा है उस भ्रष्ट अधिकारी पे। चाहे शिक्षा पदाधिकारी जो भी इसमें संलिप्त है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। काहे नहीं हो रहा है यहाँ का विकास? आप कह रहे विकास हो रहा है, तो यहाँ का विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये विकास है, ये विकास है। ये वहाँ हो गया 1 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लास, मतलब ये बॉर्डर दिया गया है, एक कोने से दूसरे कोने तक का ही बॉर्डर दिया गया है। यहाँ से क्लास जो है चेंज हो जाता है। ये कौन सा क्लास है मैम? 4 क्लास। ये 4 क्लास है। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किसके बच्चे पढ़ते हैं। हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पे किसके बच्चे पढ़ते हैं,
और आप समझ भी रहे होंगे यहाँ पे किसके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे, क्योंकि जिनको थोड़ा सा भी पैसा है वो अलग अलग जगह, हर जगह जो है प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, जो प्राइवेट गाड़ियों में बैठ के बच्चे विद्यालय जाते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ पैसे नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, उन्हीं के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। अब धूप जब होता है तो छुट्टी, बारिश जब होता है छुट्टी, क्या करेंगे? यहाँ के टीचर भी मजबूर है। अब मजबूरी क्या है वो भी हम यहाँ के प्रधानाध्यापक को ढूंढेंगे और उनसे पूछेंगे। तो पहले यहाँ दिखाते हैं आपको। इधर आओ, इधर इधर बाबू, तो थोड़ा सा इधर आओ, तुम भी इधर आओ, यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अजीत। पापा क्या नाम है? महेश पासवान। महेश पासवान। तुम्हारा क्या नाम है? अनिकेत कुमार। पापा क्या नाम है? पुरुषोत्तम पासवान। कौन क्लास में हो? 4 क्लास। 4 क्लास में। घर कहाँ है? बमौरा। बमौरा घर है। अब दिखाते हैं हम आपको विद्यालय। आप कहते होंगे जो आखिर अब आपके मन में चल रहा होगा, आखिर ये बच्चे यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर जगह जो है विद्यालय बना हुआ है, कमरा है, तो आखिर यहाँ पे क्यों पढ़ेंगे? पहले ये कौन सा क्लास है मैम से थोड़ा? क्लास 3। अच्छा, यहाँ पे ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय में कितने क्लास तक मतलब चलते हैं? 1 to 8 है। 1 to 8 है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5। 1 to 5 बाहर बैठता है और 6 7 8 क्लास में बैठता है। 6 7 8 क्लास में बैठता है। क्या नाम है तुम्हारा? सोनी कुमारी। पापा का नाम? सुनील महतो। सुनील महतो। और ये विद्यालय जो है एक तरह से 8वां अजूबा कह सकते हैं, क्योंकि इस 21वीं सदी में इस तरह से जो बच्चे जो है गुरुकुल की तरह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर, आप ही यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं? जी जी। क्या नाम है सर आपका? अभिमन्यु कुमार सर। अच्छा सर, क्या दिक्कत है जो बच्चे सब यहाँ पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए तैयार हैं? दिक्कत है, यहाँ भूमि का अभाव है। भूमि नहीं है, 1 कट्ठा जमीन है, उसमें 3 गो रूम देखिए रहे हैं सब अति है। भूमि का अभाव के कारण, और वह भी रूम जो है तो बिना पिलर का रूम बना हुआ है। बिना पिलर का रूम बना बिना हुआ है? पिलर का थोड़ा सा हम रूम दिखाइए आप हमको। बिना पिलर का रूम कब से बना हुआ है? कब का बना हुआ है ये? 1988 का है। 1988। देखिए, योजना का नाम प्राथमिक विद्यालय स्थान बमौरा भूमिहीन योजना 1987-88, मतलब 1987 और 1988 का बना हुआ यह विद्यालय है। और इस विद्यालय की स्थिति देखिए, पूरा जो है फट गया है, क्योंकि इसमें पिलर भी नहीं है। एक जो होता है लिमिट होता है किसी भी मकान का, जो बनने के बाद इतना दिन में जो है उसको तोड़ के फिर से बनाया जाए। 1987 का बना हुआ है और अभी तक ये विद्यालय चल रहा है, चाहे टूट गया, फूट गया, पूरा जो है दरक गया। थोड़ा सा क्लास दिखाइए सर, क्योंकि बाहर तो ऐसा है तो अंदर कैसा होगा? अंदर भी तो लगता है पूरा टूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे छत देखिए पूरा, यहाँ देखिए ये भी पूरा टूटा हुआ है। तो मतलब चेक आपका तैयार है? चेक आपका तैयार है, यही ना सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ हो जाए, उसी का इंतजार कर रहे हैं। जो हम आएंगे 4 लाख का चेक दे देंगे, सहानुभूति बटोर लेंगे, वोट बटोर लेंगे, बस इसी के लिए आप इंतजार में है। ये विद्यालय है। ये कौन सा क्लास है सर? ये कौन सा क्लास है? 7th है। 7 है। थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ये देखिए, ये पूरा दिखाइए, पूरा जो है फटा हुआ है। कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा, ऐसे भी बीपीएससी शिक्षकों के साथ जो है बहुत ही बुरा हो रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए विद्यालय जो है पूरा कमरा ही टूटा हुआ है और इसमें पिलर भी नहीं है। मैडम, डर और नहीं लगता है यहाँ पढ़ाते हैं? डर तो लगता है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि विद्यालय जर्जर है। किस समय किस तरह की दुर्घटना हो जाएगी इस कहा नहीं जा सकता है जी। ये बात तो आप बिल्कुल सही सत्य कह रहे हैं, जो कब दुर्घटना हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। और कमरा देखिए, कमरा जो है बहुत कम है और इसीलिए जो है इसी में अनाज वगैरह भी एडजस्ट किया गया है। बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं और क्लास का हाल देखिए पूरा टूटा हुआ है। ये तो भगवान भरोसे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा ये कमरा दिखाइए। ये कौन सा क्लास है? 8वां वर्ग इसमें बैठता है। 8वीं वर्ग यहाँ पे बैठता है। अच्छा सर, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, पूरा कमरा जो है वो पूरा टूटा हुआ है। ये 1987 का सर बना हुआ है, लिखा हुआ भी आप भी बोल रहे हैं। तो सर कब गिरेगा, इसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? देखिए, जब माने अति होता है तो उसका तो जहाँ तक होता है हम लोग मरम्मत करवा के उसको सुदृढ़ कर देते हैं। तो वही माने और डेंटपेंट से लगता है माने सही स्थिति में है, लेकिन है तो पुराना है ही ना। देखिए, ऊपर से कितना हम ब्यूटी पार्लर में इसको सजा दे, लेकिन अंदर से तो ये खोखला है। पुराना तो मान लीजिए पुराना हुआ तो पुराना तो है। पुराना है, तो इसमें कौन सुधार कर सकते हैं?
शिक्षा विभाग विभाग ही नहीं, इसको माने अब जब पिलर पर नहीं है तो इसको तोड़ के ही बनाने की व्यवस्था हो सकती है। आगे जमीन भी नहीं है जो आगे फिर जमीन पर माने ऐसी होगा। ऐसे एक ग्रामीण से चर्चा चल रही है, हम लोग प्रयास में है जमीन मुहैया कराने के लिए, तो जमीन कहाँ पे मुहैया कर दे, लेकिन वहाँ भी रास्ता का अभाव है। जो रास्ता का अभाव है और हमको जानकारी जो मिली है वहाँ दूरी है। हाँ दूरी तो है। क्या आपका ये विद्यालय जो है सरकारी विद्यालय बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए गाड़ियां मुहैया कराएगी? ऐसा अभी तक तो अपने यहाँ नहीं होता नहीं है ना? नहीं है। तो फिर नहीं है तो फिर विद्यालय बच्चे जाएंगे कैसे? ये कौन सा क्लास है सर? ये इसमें 6 क्लास 6 क्लास है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सिट डाउन। सुनील कुमार मेरा नाम हो। सुनील जी, तो सर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमको तो लगता है अपना और अपने जितने भी बच्चे हैं सबका जान हथेली पे लेके पढ़ा रहे हैं। सही बात है। विद्यालय भवन का जो स्थिति है बहुत ही जर्जर है। अब विगत 2 दशक के लगभग हम लोग यहाँ कार्यरत हैं और पूर्व में भी विभाग को बहुत बार माने प्रतिवेदित किया गया था, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो। अंदर देखिए बाहर से कितना चित्रकला, सुंदर चित्र, सौर मंडल बनाया गया है, प्रकाश संश्लेषण है, आकृति है, अर्थ है, सूर्य ग्रहण है, सब कुछ बनाया गया है, लेकिन अंदर से खोखला है। जी जी सर, सही बात है सर। क्या सही बात है, अंदर से खोखला है। अंदर से खोखला है, कब गिरेगा इसका कोई, क्योंकि इसमें भौतिक संसाधन में हम लोग प्रयासरत है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्राप्त करवाए 100%। जी हम लोग प्रयासरत हैं 100%। आइए सर, थोड़ा सा प्रधानाध्यापक सर से इस विषय पे बात करने की जरूरत भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि अब जो है जो भी होता है विद्यालय में अगर कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेवार जो है प्रधानाध्यापक को माना जाता है। और सभी पदाधिकारी को भी जानकारी है ही, संसाधन का अभाव है, 3 रूम में या चल रहा है, भूमि का अभाव है, ये तो सब माने सब लोगों को जानकारी है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये विद्यालय में ना पिलर है ना कुछ है और 1987 का बना हुआ ये मकान है। ये जो मकान देख रहे हैं इसको विद्यालय कहते हैं, ये 1987-88 का बना हुआ है और बच्चे किसके पढ़ते हैं? तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या शिक्षा विभाग यहाँ पे कुछ अनहोनी होने के इंतजार में है? जो कुछ अनहोनी हो जाए तब हम आए यहाँ पे? क्या कहें विभाग का क्या अथी है, लेकिन हम तो अभी भी विभाग से यही अनुरोध करेंगे कि इसको तोड़ के और इसी को माने ऐसा अथी आदेश हो जो इसको तोड़ के इस पर ही भी बने। अब देखिए एक प्रयास में है जो अलग भी व्यवस्था के लिए है, लेकिन अभी तक मान लिया अलग व्यवस्था की जहाँ तक बात आती है तो आपको भी सर पता है कि शिक्षा विभाग जो है मकान के लिए आपको करोड़ों रुपया दे देगा, जमीन के लिए नहीं। आज यदि विभाग में यह पॉलिसी आ जाए कि जो परिवार अगर कोई जमीन देता है, जमीनदाता है, उसके परिवार से किसी एक को सरकारी जॉब में अथी कर दिया जाए तो आज विद्यालय के लिए जमीन की कमी नहीं होगी। लेकिन पॉलिसी इस ढंग से नहीं, पॉलिसी ही बदल गई। पहले था जो जमीन देते थे जमीनदाता का नाम रहता था, फिर जमीनदाता का नाम वाला बात वो भी कैंसिल हो गया। इसीलिए लोग जमीन देने के लिए भी अथी नहीं होते हैं। भाई हम देखे हम आज नाम भी नहीं रहेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन्हीं के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। आप भी इसी स्कूल से पढ़े होंगे? जी बिल्कुल। और तब से जो ये विद्यालय है 1987 से है, तो ये टूटा हुआ तो आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? बोलते हैं, लेकिन आगे जो सरकार करेगी, अच्छा, जो सरकार करेगी वही ना होगा। जो सरकार करेगी वही। तो यहाँ के विधायक जी से मांग करिए, शिक्षा विभाग को कहिए। मांग करने से क्या होता है, सुन के चले जाते हैं, जो भी आते हैं सुन के चले जाते हैं। मेरा कहना यही है कि मन्नू सिंह मतलब जो है सो कि प्रयास 2-3 किए, अब अगला ऊपर क्या है या नहीं है वो हम लोग नहीं जानते। मन्नू सिंह हमारे देवर जी हुए, हम विद्यालय का रसोईया है। अच्छा जी, रसोईया है। चलिए, अच्छा रसोईया है तो ये पूरा यहीं पे बना रहे और यहीं पे टूटा हुआ है। जितना आगे मतलब यहाँ पे गर्मी लगे और टूटेगा ना ये? जी, मजबूरी है। कहाँ बना के बच्चा से को दे सकते हैं, आप ही बता दीजिए। कहाँ बना के दे सकते हैं? बाहर में खुला में मनी परेशानी है तो मजबूरी है जो यहाँ बना के देना पड़ता है। कितना बच्चा आता है यहाँ पे? 300 से ऊपर आता है। कभी कभी शादी विवाह होता है तो थोड़ा कम होता है। कम आता है। कितना बनाते हैं खाना? मतलब 28 किलो, 30 किलो, 35 किलो चावल तक बनता है। मतलब 35 किलो चावल में कितना दाल देते हैं? दाल जो है से कि मान लियो कि 12 किलो 15 किलो तक दाल आता है। 15 किलो तक दाल देते हैं। जी, जैसा बच्चा है वैसा आता है सामान। यहाँ किसी भी बच्चा से पूछ लीजिए, यहाँ कोई चीज का परेशानी नहीं है, बस परेशानी है तो ये विद्यालय का। का। जी,
किसी भी बच्चा से पूछिए, किसी चीज का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और इस प्रॉब्लम को देख के अगर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे शर्म लगना चाहिए उस पदाधिकारी पे, उस अधिकारी पे जिसके कलम से इस बच्चों का उद्धार होना चाहिए, लेकिन वो कलम चला नहीं रही है। किस लिए कलम नहीं चला रहे हैं? क्या मोटा रकम चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्योंकि आपके बच्चे तो एसी में पढ़ते हैं, इसलिए आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिस दिन पदाधिकारी के बच्चे यहाँ पढ़ने लगेंगे उस दिन इसका विकास हो जाएगा। यहाँ के लोग जो है मजबूरन जो है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भेजेंगे तो बच्चा लौट के घर आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। टीचर जो आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए वो घर लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे उनके परिवारजन तक चिंतित रहते हैं। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? मेरा फिर से वही सवाल है, क्या मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनेगा? क्या गरीब का बच्चा गरीब ही बनेगा? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा।